पीएम मोदी आज जोहान्सबर्ग में G20 लीडर समिट में करेंगे शिरकत। G20 के एजेंडे पर 2 सेशन को करेंगे संबोधित। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी की भारतीय मूल के टेक उद्यमियों से मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। पीएम मोदी ने भारतीय कारोबारियों के साथ मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। भारत के साथ संबंधों को और गहरा करने की अपील की। पीएम मोदी ने भारतीय उद्योगपतियों के साथ फिनटेक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर बातचीत को बताया सार्थक, साथ में मिलकर काम करने के लिए कहा। जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी के जाने माने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुखों से मुलाकात। पीएम को उपहार में मिला श्री अन्न से भरा कलश। G20 समिट से पहले पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठक कई अहम मुद्दों और आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी का जोहान्सबर्ग में हुआ जोरदार स्वागत। बच्चों ने ओम सहना भवतु मंत्र का जाप किया। एक महिला ने जय गंगा मैया गीत गाकर प्रधानमंत्री को मंत्रमुग्ध कर दिया। जम्मू कश्मीर में LOC के पास सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। नौगाम सेक्टर में एक टेरर हाइड आउट से हथियारों का जखीरा किया जब्त। सुरक्षा बलों ने M सीरीज के 2 राइफल, 2 चीनी पिस्टल, 2 हैंड ग्रेनेड, 7 मैगजीन और कई राउंड गोलियां बरामद की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार मंत्रिमंडल बंटवारे में बड़ा उलटफेर। सीएम नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय छोड़ा। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी संभालेंगे गृह मंत्रालय। JDU के खाते में वित्त मंत्रालय। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भूमि और राजस्व विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि और दिलीप जायसवाल को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। मंगल पांडे और स्वास्थ्य और संजय टाइगर को श्रम विभाग मिला। नितिन नवीन संभालेंगे पथ निर्माण और नगर आवास विभाग। पहली बार मंत्री बनी श्रेयसी सिंह खेल विभाग का जिम्मा रमा निषाद को पिछड़ा और अति पिछड़ा और नारायण प्रसाद को आपदा विभाग का जिम्मा। LGPR को गन्ना उद्योग और लोक स्वास्थ्य विभाग मिला। हमको लघु जल संसाधन और RLM को पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी। बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले, गृह मंत्रालय हो या कोई और, सब सीएम नीतीश के नेतृत्व में काम करेंगे। बिहार जीत के बाद पार्टी का विस्तार करेंगे चिराग पासवान। यूपी, बंगाल और पंजाब में संगठन को करेंगे मजबूत। बिहार सरकार में डिप्टी सीएम पद के सवाल पर बोले चिराग पासवान, कहा मैं लालची नहीं दिखना चाहता। शपथ ग्रहण के बाद परिवारवाद के आरोपों पर घिरा NTO। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मंत्री बनने पर विपक्ष ने उठाए सवाल उठाने वालों को उपेंद्र कुशवाहा का जवाब, कहा मुझे पता था परिवारवाद का आरोप लगेगा, लेकिन पार्टी को बचाने के लिए फैसला लिया। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव की 2 टोक लालू यादव की पार्टी और परिवारवाद का आरोप लगाएगी तो जनता हंसेगी। प्रदेश कैबिनेट को प्रशांत किशोर ने करप्ट बताया, कहा मंत्रिमंडल में कई क्रिमिनल मंत्रियों को शामिल किया गया। बीजेपी का प्रशांत किशोर पर पलटवार, कहा उनमें हिम्मत और नैतिकता नहीं, जनता को ऐसा नेता नहीं चाहिए। केरल, यूपी समेत कई राज्यों में SIR को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 26 नवंबर को मामले पर सुनवाई। चुनाव आयोग ने SIR के बीच बंगाल विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू की। ईवीएम से जुड़े नियमों में किया बदलाव। देश और लोकतंत्र की रक्षा के लिए SIR जरूरी। गृह मंत्री अमित शाह बोले, चुन चुनकर घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का विपक्ष पर निशाना, कहा कुछ दल घुसपैठिया हटाओ अभियान को कमजोर करने में लगे। वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए SIR। TMC नेता कुणाल घोष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोले चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल कर राजनीतिक एजेंडा पूरा कर रहे हैं। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी। राम मंदिर में वैदिक अनुष्ठान का दूसरा दिन। 24 नवंबर तक चलेगा अनुष्ठान। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण। कार्यक्रम में 7,000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। दिल्ली में प्रदूषण के कहर जारी। इंडिया गेट के आसपास AQI 370 के पार। आसमान में छाई स्मॉग की चादर। आनंद विहार इलाके में भी छाई धुंध। AQI 400 के पार। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। स्मॉग की मोटी परत में लिपटे मुंबई कलानगर इलाके में विजिबिलिटी हुई कम। वही खराब कैटेगरी में पहुंचा AQI। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना पर जताया दुख, कहा पायलट के परिवार के साथ पूरा देश। तेजस हादसे के बाद कांगड़ा में विंग कमांडर नमांश सयाल के घर पर उमड़ी लोगों की भीड़। लोगों ने श्रद्धांजलि दी।